क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, फिर भी आपको ये समझ नहीं आता कि आप असल में कर क्या रहे हैं? सुबह उठते हैं, भाग दौड़ शुरू करते हैं, काम, जिम्मेदारियां, रिश्ते, और फिर दिन के अंत में सोचते हैं, मैं इतना सब कुछ करने के बाद भी अंदर से खाली क्यों महसूस करता हूँ? यही सवाल हर उस इंसान के अंदर गूंजता है जो दिशा खो चुका है। और इस सवाल का जवाब है क्लैरिटी। लेखक स्टीवन सिजरी अपनी किताब क्लैरिटी में कहते हैं, जब हमें साफ दिखने लगता है कि हमारी जिंदगी में असल में क्या जरूरी है, तब हम वो इंसान बन पाते हैं जो हमें बनना चाहिए था। क्लैरिटी यानी स्पष्टता सिर्फ ये समझना नहीं कि हमें क्या चाहिए, बल्कि ये जानना भी कि हमें क्या नहीं चाहिए। आज की तेज दुनिया में हम सब व्यस्त हैं, लेकिन सही मायनों में व्यस्त नहीं, बल्कि बिखरे हुए हैं। हम सब दौड़ तो रहे हैं, मगर पता नहीं किस दिशा में। कभी कभी जिंदगी के शोर में हमारा वाई यानी हमारा असली मकसद कहीं खो जाता है। और यही इस किताब की शुरुआत है, अपने जीवन के असली मकसद को फिर से पहचानने की यात्रा। पार्ट 1, क्लैरिटी क्या है और ये क्यों जरूरी है? स्टीवन सिजरी कहते हैं, क्लैरिटी मतलब यह जानना कि कौन सी चीज आपको अंदर से सुकून देती है और कौन सी चीज सिर्फ आपको थका रही है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा, बेहतर नौकरी या बड़ा घर होगा तो हम खुश होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि बिना क्लैरिटी के आप जितना भी पालो, अंदर से खाली महसूस करोगे। मान लीजिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, जो आपको समाज में बड़ा नाम देगा, लेकिन आपकी आत्मा से मेल नहीं खाता, और दूसरा जो आपको शांति देगा, मगर दिखावे में छोटा लगेगा। ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि वो दिखने में सही लगता है, पर क्लैरिटी रखने वाला इंसान वही चुनेगा जो महसूस में सही लगे। इस किताब में स्टीवन कहते हैं, जब तक आप ये नहीं जानते कि आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है, तब तक आप हर दिशा में भटकते रहेंगे। तो शुरुआत यहीं से होती है, अपने मूल्यों, वैल्यूज और प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज को पहचानने से। अपने आप से पूछिए, क्या वो काम जो मैं हर दिन कर रहा हूँ मुझे अंदर से सुकून देता है या बस थका देता है? क्या मैं वो जिंदगी जी रहा हूँ जो मुझे चाहिए, या वो जो दूसरों की उम्मीदों से बनी है? यही क्लैरिटी का पहला कदम है, ईमानदारी से अपने आप से मिलना। पार्ट 2, क्लैरिटी पाने का रास्ता, अंदर की सफाई, मेंटल डिक्लटर। लेखक कहते हैं, क्लैरिटी बाहर नहीं मिलती, ये अंदर से शुरू होती है। हम सबके अंदर बहुत सारी आवाजें चलती रहती हैं, डर की, तुलना की, शक की, और दूसरों के विचारों की। और जब तक ये सब दिमाग में गूंजती रहती हैं, क्लैरिटी मिलना असंभव है। एक छोटा सा प्रयोग करें, एक कागज लीजिए और लिखिए कि कौन सी चीजें आपके मन में लगातार चलती रहती हैं। कुछ चीजें आपको प्रेरित करेंगी और कुछ चीजें सिर्फ थकाएंगी। अब धीरे धीरे उन चीजों को हटा दीजिए जो आपके असली मकसद से जुड़ी नहीं हैं। इसे मेंटल डिक्लटरिंग कहते हैं। जब आप मन से अनावश्यक चीजें हटाते हैं, तभी क्लैरिटी उभरती है। स्टीवन एक उदाहरण देते हैं, एक आदमी नदी के किनारे पत्थरों से भरी एक बाल्टी लेकर खड़ा था। वो बार बार कोशिश करता कि बाल्टी को ऊपर तक उठाए, लेकिन वजन ज्यादा था। फिर उसने कुछ पत्थर फेंक दिए और बाल्टी आसानी से उठ गई। जिंदगी भी वैसी ही है, जब तक हम गैर जरूरी बोझ नहीं छोड़ते, क्लैरिटी नहीं आती। अगर आपको अब तक कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको अपने जीवन में सबसे ज्यादा किस चीज की क्लैरिटी चाहिए। आपकी राय हमारे अगले वीडियो के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे ही जरूरी ज्ञान आप तक हर हफ्ते पहुँचे। पार्ट 3, क्लैरिटी बनाए रखना, हाउ टू कीप इट। क्लैरिटी पाना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना मुश्किल। क्योंकि जब दुनिया आपको खींचने लगती है, नोटिफिकेशंस, ओपिनियंस, कंपटीशन, तब आपका मन फिर से शोर से भरने लगता है। स्टीवन कहते हैं, हर दिन 10 मिनट खुद के साथ चुप रहो, न कोई फोन, न म्यूजिक, न सोशल मीडिया, बस आप और आपका मन। यही क्लैरिटी की जड़ है। क्लैरिटी को बनाए रखने के लिए लेखक 3 आदतें बताते हैं। एक, रिफ्लेक्शन, दिन के अंत में खुद से पूछो, क्या आज मैंने वो किया जो मेरे मूल्यों के अनुरूप था?
2 बाउंड्रीज, दूसरों की राय सुनो लेकिन उस पर अपनी पहचान मत खो दो। 3 फोकस, हर दिन 3 सबसे जरूरी काम तय करो, बाकी सब शोर है। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है तो क्लैरिटी का मतलब होगा मुझे क्या पढ़ना है ताकि मैं अपने पैशन के करीब जाऊं, ना कि मुझे क्या पढ़ना है ताकि सबको लगे मैं होशियार हूं। पार्ट 4, क्लैरिटी और रिश्ते, क्लैरिटी इन रिलेशनशिप्स। स्टीवन सिजरी कहते हैं, क्लैरिटी सिर्फ काम या लक्ष्य के बारे में नहीं होती बल्कि रिश्तों में भी जरूरी है। हम बहुत बार उन लोगों से जुड़ जाते हैं जो हमें थका देते हैं बस इसलिए क्योंकि हम ना कहना नहीं जानते। लेकिन क्लैरिटी रखने वाला इंसान जानता है कौन सा रिश्ता उसे मजबूत बना रहा है और कौन उसे तोड़ रहा है। एक सरल नियम, अगर किसी रिश्ते में आप खुद को कमतर महसूस करते हैं या हमेशा अपनी असली पहचान छिपानी पड़ती है तो वो रिश्ता आपके विकास में रुकावट है। क्लैरिटी यही सिखाती है किसे थामे रखना है और किसे जाने देना है। पार्ट 5, क्लैरिटी का असली मकसद, बैलेंस फुलफिलमेंट। किताब के आखिरी हिस्से में स्टीवन कहते हैं, क्लैरिटी का असली मकसद है बैलेंस। जब आपकी जिंदगी के हर हिस्से में तालमेल बैठ जाता है तब सुकून आता है। काम, परिवार, रिश्ते, स्वास्थ्य और आत्मिक शांति, जब ये सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तभी क्लैरिटी टिकती है, वरना एक क्षेत्र की अधिकता बाकी सबको डुबो देती है। इसलिए हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं आज उस दिशा में जा रहा हूँ जो मेरे जीवन को अर्थ देती है। दोस्तों, क्लैरिटी कोई एक बार मिलने वाली चीज नहीं बल्कि एक जीवन भर चलने वाली यात्रा है। हर बार जब आप दिशा खो देंगे तो इस एक सवाल पर लौटिए, मेरे लिए अभी सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है। याद रखिए, सफलता तब शुरू होती है जब भ्रम खत्म होता है और भ्रम खत्म तब होता है जब क्लैरिटी आती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में क्लैरिटी लाना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़िए, क्लैरिटी बाय स्टीवन सिजरी। नीचे दिए गए लिंक से आप इसे खरीद सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि विजडम अनलॉक्ड हर हफ्ते आपके लिए लाता है वो ज्ञान जो आपकी जिंदगी बदल सकता है।